गरीब का बेटा एमएलए बन गया, गरीब का बेटा एमएलए बन गया, गरीब का बेटा एमएलए बन गया। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, वो देखो उसके पास पैसा नहीं था, वो गरीब का बेटा था, वो विधायक बन गया, वो एमएलए बन गया, वो राजनीति में सफल हो गया। ऐसे झूठ, ऐसे पाखंड, ऐसे धोखे में मत आना। ये सब लोग आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने हाथ जला लें, ये चाहते हैं आप फेल हो जाएं, आप राजनीति के शिकार हो जाएं, और फिर जब आपके सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप अपने मन में गिल्टी फील करेंगे, शायद गलती मेरी रही, वो गरीब का बेटा एमएलए बन गया था, वो गरीब का बेटा सांसद बन गया था, वो गरीब का बेटा राजनीति में सफल हो गया था, मैं नहीं हो पाया, कमी मेरे एंड पर है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। जिसे गरीब का बेटा कहा जा रहा है, ये हो सकता है उसके पास पैसा ना रहा हो, ये संभव है कि उसने अपनी जेब से पैसा ना लगाया हो, लेकिन ये संभव नहीं है बिना पैसे के उसने चुनाव जीत लिया हो। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, हो सकता है उसने अपनी जेब से पैसा ना लगाया हो, ये बात संभव है, लेकिन उसके पास ऐसे दोस्त रहे होंगे, ऐसे मित्र रहे होंगे, ऐसे रिश्ता रहे होंगे, ऐसी पार्टी संगठन रहा होगा जिसने उस पर दाव खेला। कोई ये कहे कि ना तो मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, ना मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर खर्च किया, ना मेरे मित्रों ने, ना मेरे दोस्तों ने मुझ पर खर्च किया और मैं चुनाव जीत गया, संभव ही नहीं है। भूल जाइए, व्यक्ति झूठ बोल रहा है। विधायक सांसद बनना तो दूर की बात है, ग्राम प्रधान नहीं बन सकता ऐसा व्यक्ति। और जो लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वो ईमानदारी से अपने आसपास देख लीजिएगा साहब। और जिनका ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज मैं उनकी भी पोल खोलता हूं, किसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। भाई चाय वाले का बेटा, कहते हैं ना देश के प्रधानमंत्री का, के लोग आके कहेंगे अरे प्रधानमंत्री चाय बेचते थे उनके पिताजी। पहली बात तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुमने देखा उन्हें चाय बेचते हुए, उनके पिताजी को चाय बेचते हुए? चाय की दुकान होना और चाय बेचने में फर्क होता है। चलिए मान लेते हैं वो चाय वाले के बेटे तो हैं, ये तो बात स्वीकार करनी पड़ेगी, उन्होंने चाय बेची या नहीं बेची। गरीब के बेटे थे, प्रधानमंत्री बन गए, हाँ बन गए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रधानमंत्री सीधा बन गए? सीधा आए, चाय की दुकान से उठे और सीधा प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंच गए? नहीं ना। क्या किया? उनके 35-40 वर्ष का संघर्ष देखिए। उन्होंने संगठन में रह करके निस्वार्थ भाव से काम किया, आरएसएस जैसा डिसिप्लिन संगठन ज्वाइन किया, उसमें 15-20 वर्ष लगाए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, 15-20 वर्ष वहां लगाए, बिना किसी पद के काम किया। कोई उनके पास संवैधानिक पद नहीं था, पार्टी की पोजीशन थी, और पार्टी की पोजीशन में भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे। उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर काम किया, और क्योंकि फुल टाइम वो पार्टी के वर्कर थे, इसलिए पार्टी ने जिम्मेदारी उठाई। रहने खाने का खर्चा पार्टी किया करती थी, और पार्टी में रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए, अलग अलग सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को चुनाव जिताने का, उनके लिए रणनीति बनाने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं कुछ मित्र तैयार हुए और उन मित्रों ने दाव खेल करके, उनके लिए लॉबिंग कर करके उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर अपने संबंधों के आधार पर, अपने नेचर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन, अपने विजन के आधार पर, आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको मानना तो पड़ेगा वो अच्छे ऑरेटर हैं, अपनी बात को ढंग से रखना जानते हैं, वो अच्छे कन्विंसिंग पावर रखते हैं, ताकि वो जनता को, लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। अगर नहीं होती तो कैसे कर पाते? तो उन्होंने मित्रों को कन्विंस किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मूर्ख समझते हैं क्या आप? वो अगर 1 रुपया लगाएगा ना व्यापारी, वो 10 रुपए का लाभ नहीं देखेगा या नहीं मिलेगा ना, तो वो 1 रुपया लगाएगा नहीं साहब। तो उन्होंने क्यों दाव खेला? क्यों ऐसे मित्र मिले? क्योंकि उनको लगा लाभ होगा। आप भी ऐसे मित्र ढूंढिए, और उसके लिए पहले 25-30-40 वर्ष संघर्ष के लिए रास्ता चुनिए। अगर आप कहते नहीं मैं गरीब का बेटा हूं, और आपने कहा है, हमने सुना है गरीब का बेटा सफल हो जाता है, कैसे सफल होता है? वो तब होता है जब वो संघर्ष का मार्ग चुनता है, 15-20 वर्ष संघर्ष करता है। और जो लोग पहले हो भी गए, पहले हो सकता है परिस्थितियां अलग रही हो, पहले सिचुएशन अलग रही हो, आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान राजनीति में बिना पैसे के कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसे गांठ बांध लीजिए साहब। पैसा चाहिए होगा, जरूरी नहीं आपकी जेब का हो। इस बात से मैं सहमत हूं कि आप गरीब घर में पैदा हुए, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की। कल मैं सांसद, विधायक, मंत्री कुछ बन जाता हूं तो लोग क्या कहेंगे? देखो गरीब का बेटा सांसद बन गया, गरीब का बेटा विधायक बन गया। वो ये नहीं देखेंगे वो मेरा संघर्ष क्या है। मैं 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते हुए, अगले 10-15 वर्ष और संघर्ष करूंगा, उसके बाद मैं सफल हो जाता हूं, मैंने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर ली, मैंने गरीबी से उठकर अमीरी हासिल कर ली, लोग मेरा संघर्ष नहीं देखेंगे। और ये कड़वी सच्चाई है, राजनीति की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। लोग प्रयासों को इनाम नहीं देते, केवल परिणामों को इनाम दिए जाते हैं साहब। ना जाने कितने गरीब इस धोखे में, इस लालच में, इस भरोसे पर कि गरीब को कोई रास्ता दे देगा, गरीब को कोई राजनीति सिखा देगा, गरीब को कोई राजनीति में सफलता दिला देगा, कोई टिकट दे देगा। संभव ही नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में टिकट पाना ही संभव नहीं है साहब। बड़ी पार्टियों से जिनकी जीत की संभावना हो, उनसे टिकट नहीं मिलता।
और जो नई पार्टियां अपने आप को सो कॉल्ड गरीब, आम इंसान, आम पार्टी, आम लोगों की पार्टी बोलते हैं, उनमें भी देख लीजिएगा पार्षद की टिकट के लिए भी 50-50, 60-60 लाख रुपए खर्चा होता है सिर्फ टिकट लेने के लिए। बाकी जो प्रचार प्रसार है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है। विधायक का एरिया कोई छोटा एरिया मानते हैं? विधायक का एरिया पता है कितना बड़ा एरिया है? अगर मान लीजिए बूथों की बात कर लें तो कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 150-200 बूथ ना हो। कई जगह हो सकता है, गोवा में, कई और छोटे एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में छोटी विधानसभा होगी, लेकिन वहां पर क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि हर घर हर एरिया पहुंच पाना संभव नहीं है। और बूथ की बात करें तो 150 से 250, कई कई जगह 300, 350, 400 बूथ हैं और एक बूथ पर लगभग 1000 वोट है। 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख लोगों तक पहुंचना, अपनी बात पहुंचाना, अपनी विचारधारा पहुंचाना, अपना सिंबल पहुंचाना, ये आसान बात नहीं है साहब। पार्टी टिकट कब देगी? पार्टी टिकट तब देगी जब आपके पास संसाधन हो। पार्टी टिकट तब देगी जब आपके पास टीम हो। पार्टी टिकट तब देगी जब आपने पार्टी के लिए काम किया हो। पार्टी टिकट तब देगी जब आप पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता रहे हो। और उसमें भी क्या होगा? पार्टी ने कहा ले लो टिकट, लड़ लो चुनाव, तो लड़ना पड़ेगा, भले मन हो कि ना हो। पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है तो चाहे मन हो, मन मारना पड़ेगा साहब। तो फिर क्या करो? ऐसे राजनेता बनो जिसका अपना जनाधार हो। अपना जनाधार बनाने फिर और पैसा चाहिए। गरीब व्यक्ति अपनी काबिलियत भी लोगों को नहीं बता पाता, सच्चाई बता रहा हूं। और जो लोग सहमत है जरा कमेंट करके बताइएगा। आप अगर गरीब हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या होगी? आप अपनी क्वालिटी भी सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी रखने के लिए भी आपको अच्छा दिखना पड़ेगा। अच्छे दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप तो गरीब हैं, आपके पास तो संसाधन नहीं है। और वर्तमान में आपको पता है जो वर्तमान राजनीति चल रही है, पहले राजशाही परिवार था, उन राजशाही परिवारों ने, व्यापारियों ने, बड़े लोगों ने, उन्होंने तय कर लिया कि राजशाही भले चली गई लेकिन डेमोक्रेसी के मार्ग से अपने पैसे के दम पर सत्ता प्राप्त कर लें, और सत्ता से पैसा और पैसे से फिर सत्ता, ये साइकिल चल रही है। वहां गरीब के लिए रास्ता नहीं है। वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, कोई व्यक्ति अगर आर्थिक स्थिति खराब है वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। लेकिन अब लोग कहेंगे साहब फिर क्या गरीब राजनीति करना छोड़ दे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राजनीति करना छोड़ दें। क्या करें? पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें, पहले अपनी काबिलियत, अगर आपको लग रहा है आप काबिल है, अगर आपको भरोसा है ना आप काबिल है, टैलेंटेड है, आपके पास नॉलेज है, आपके अंदर कोई हुनर है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सबसे पहले अपने हुनर का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने में करिए। और यदि ना कर पाए तो आज के बाद किसी को मत कहना कि मैं काबिल हूं, क्योंकि काबिल लोग जबान से नहीं कहते मैं काबिल हूं, वो अपनी काबिलियत साबित करते हैं साहब। अपने हुनर के आधार पर, अपने हौसले, अपने फैसलों के आधार पर वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं। ये बोलते रहने से मैं गरीब हूं, गरीब का बेटा हूं, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं होंगी साहब। कम से कम अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी में कुछ तो ऐसा कर जाओ कि आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, अपना एग्जाम्पल अपने बच्चों को दे पाओ कि देखो तुम्हारा बाप गरीबी से कैसे ऊपर उठा। कब तक दोष देते रहोगे अपने माता पिता को, अपनी पुरानी पीढ़ी को? आज से ही, अभी से ही तय करो कि अगले 5 वर्ष सबसे पहले मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने में लगाऊंगा, और कम से कम इतनी ठीक कर लूंगा कि मेरा खर्चा, मेरे घर का खर्चा और राजनीति में जो खर्चा होने वाला है उसके लिए मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। फिर जनता भी दांव खेल देगी, पार्टी भी दांव खेल देगी, फिर लोग भी जुड़ जाएंगे, और फिर क्या होगा? फिर पैसे वाले भी आ जाएंगे। ये सच्चाई है। भरे कोई सब भरते हैं साहब, खाली को कोई नहीं भरता। जब आपकी स्थिति ठीक होती है तब हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, हर कोई जुड़ना चाहता है। स्थिति खराब हो गया है तो फिर कोई साथ नहीं देता है। तो अपनी स्थिति ठीक करो, अपने ऊपर मेहनत करो, राजनीति को 5 साल साइड करके केवल और केवल पैसा कमाने, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर फोकस करो। और ये बोलना बंद करो कि गरीब का बेटा सफल नहीं हो सकता है। फिर साबित करके, काबिलियत दिखा करके पैसा कमाओ और फिर सफल होकर के दिखाओ।